जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं आज आपको इस वीडियो में एसएससी जीडी की सैलरी की बात करूंगा। कई भाइयों का कमेंट होता है कि भाई अगर मैं इस फोर्स में ज्वाइन हो जाऊंगा कि सैलरी मेरी कितनी मिलेगी। तो आज इस वीडियो में सारी डिटेल बताऊंगा, एक एक पॉइंट में बताऊंगा। अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के जाना, क्योंकि भविष्य में कोई भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो एसएससी जीडी में सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कितनी फोर्सें होती हैं। तो एसएससी जीडी में कुल मिला के 8 फोर्सों में वैकेंसी निकाली जाती हैं। सबसे पहले है सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, असम राइफल, एसएसबी। इसके बाद है एसएसएफ, एनआईए। कुल मिला के 8 फोर्सें हैं। तो आज इस 8 फोर्सों में से सबसे ज़्यादा सैलरी किसकी बनती है, सबसे कम सैलरी किसकी बनती है, किसकी डीए लगता है, किसकी सैलरी इंक्रीज होती है, सबसे ज़्यादा सैलरी किस में मिलती है, सबसे ज़्यादा रिस्क किस में है, सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहना। तो चलिए, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि सीआरपीएफ में जो सैलरी मिलती है, सबसे पहले मैं सभी फोर्सों की बात करूं तो इसका पे स्केल होता है 21,700। उसका पे स्केल है। कहीं भी आप ड्यूटी करेंगे, ऑल इंडिया में कहीं भी हो, आपकी पे स्केल 21,700 रुपये सिपाही लेवल की। तो एसएससी जीडी में सबसे पहले मैं सीआरपीएफ की पे स्केल की बात कर दिया। आज मैं इस वीडियो में सीआरपीएफ के सभी डिटेल के बारे में बताऊंगा आपको। सभी फोर्सों के बारे में बताऊंगा, सीआरपीएफ में नहीं, सभी फोर्सों के बारे में, जो 8 फोर्सें हैं एसएससी जीडी में, सब कुछ बताऊंगा। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहना। सबसे पहले मैं सीआरपीएफ के जो सैलरी बनती है, सीआरपीएफ में 2 फोर्सें हैं। सीआरपीएफ का मतलब ही है केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स, और एक होता है कोबरा कमांडो। सीआरपीएफ में 2 फोर्सें हैं, कोबरा कमांडो एक सीआरपीएफ है। तो सीआरपीएफ में जो सैलरी मिलती है, इसका पे स्केल है 21,700। और इसका जो डीए बनता है, एएमआरएफ बनता है और पीपीडी बनता है, कुल मिला के आपका 34,000 रुपये या 38,000 रुपये बनता है। तो कुछ उसमें कट जाता है। ये है नॉर्मल। ये एक नॉर्मल है। जब आप ट्रेनिंग सेंटर में जाएंगे, जब आपकी सैलरी बनना चालू हो जाएगी। आप अगर रिस्क अलाउंस एरिया में जाते हैं, सीआरपीएफ काम होता है ऑल इंडिया में, आपकी कहीं भी ड्यूटी ले सकती है और आपको कहीं भी लगाया जा सकता है। सीआरपीएफ का काम यही है। तो अगर आपको छत्तीसगढ़, झारखंड, जम्मू कश्मीर नक्सलाइड एरिया में या आतंकी एरिया में लगाते हैं, तो आपको एक प्रकार का वो मिलता है, इसको रिस्क अलाउंस मिलते हैं, जिसको कहते हैं खतरे से लड़ने के लिए जो रिस्क अलाउंस मिलता है, तो इसमें मिला जाता है। रिस्क अलाउंस 3 प्रकार का होता है। पहला है 6,000, दूसरा है 9,000, तीसरा है 18,000 कुछ रुपए है। तो सीआरपीएफ में अगर आपकी ड्यूटी जम्मू कश्मीर में लगती है तो आपको 9,000 रुपये मिलेगा। कुल मिला के 34,000 ये है, और 9,000 वो जोड़ लेंगे तो कुल मिला के आपका 43,000 रुपये बनेगा। अगर आप जम्मू कश्मीर में लगता है तो आपका 55,000 की लमसम बन जाएगा। कम से कम 35,000 ये होगा, 20,000 रिस्क अलाउंस आपका। तो कुल मिला के सैलरी में इंक्रीज 20,000। तो इसमें रिस्क अलाउंस डायरेक्ट मिलता है। अगर कोबरा कमांडो में आप जाते हैं, डायरेक्ट आपको 20,000 बन जाएगा, सैलरी रिस्क अलाउंस को मिलेगा। डायरेक्ट आपको 55,000 रुपये पहुंच जाओगे। दूसरी बात, फोर्स की बात करूँ मैं, तो आईटीबीपी। आईटीबीपी का मतलब है तिब्बत इंडियन बॉर्डर पुलिस फोर्स। तिब्बत इंडियन बॉर्डर पुलिस फोर्स। तो इसमें मैं काम की बात करूं तो जो आईटीबीपी का काम होता है, ये लगभग लगभग जो कह कि इसका मतलब है जो ऊंचाई एरिया है, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश हुआ, वहां का जो तिब्बत बॉर्डर है, तो उनकी रखवाली करना ही तिब्बत का काम होता है, तिब्बत बॉर्डर पुलिस का। तो इनकी सैलरी की बात मैं करूं तो इनका भी पे स्केल 21,700 रुपये डी हुए कुल मिला के पीपीडी। तो इनका भी 35,000 रुपये या 38,000 रुपये बनता है, 4,000 रुपये कुछ कटता है। इनका भी रिस्क अलाउंस उतना ही मिलता है जितना सीआरपीएफ का मिलता है। जहां वो बर्फ इलाके में ज्यादा रहते हैं, बर्फ वाला जो रहता है जिस इलाका, तो वहां ये ज्यादा रहते हैं। तो इसी प्रकार से इसका सैलरी हो गया। इसका भी सैलरी 55,000 रुपये 60,000 रुपये तक जा सकता है। और ये भी मैं बता दूं, ये बहुत ही रिस्क काम होता है। जो कि जो बर्फ में काम करता है, 24 घंटा आपको बर्फ में ही रहना पड़ेगा, जो कि ग्लेशियर जिसको कहते हैं, तो वहां इनकी ड्यूटी लगती है। तीसरी बात इसमें बताऊं फोर्सों की, तो बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सबसे बेस्ट फोर्सों में से एक है। जो लोग कहते हैं कि मैं बॉर्डर पे जाऊंगा, मैं बॉर्डर पे जाऊंगा, तो इनके लिए बहुत ही बेस्ट जॉब है ये बीएसएफ। तो बीएसएफ की सैलरी की बात करूं मैं, तो 21,700 रुपये का पे स्केल है। और इसके बाद जो उसका डीए बनता है, पीपीडी बनता है, उसका भी कुल मिला के 38,000 40,000 रुपये इनका भी बनता है। अगर आप बॉर्डर पर लगते हो, रिस्क अलाउंस एरिया में जाता है, जैसे आपका राजस्थान बॉर्डर हो, पाकिस्तान से सटा हुआ है, पाकिस्तान का बॉर्डर हो, जम्मू कश्मीर से सटा हुआ है, इस इधर बांग्लादेश चले जाइए, तो आप इधर इधर आपका ड्यूटी लगता है, तो आपकी सैलरी मिलेगी, कभी रिस्क अलाउंस मिलेगा आपको। इनका भी जिस सीआर के बराबर मिलता है। तो मैं इस वीडियो में
बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का बता दिया। अगर आपकी कैंप में ड्यूटी लगती है, कैंप जैसे क्या हुआ, जैसे कुछ बंगर लगे रहते हैं, ट्रेनिंग सेंटर लगा रहता है, तो आपको वहाँ रिस्क अलाउंस नहीं मिलेगा। सबसे पहली बात में वहाँ रिस्क अलाउंस आपको 1 रुपये नहीं मिलेगा, आपको जो पे स्केल है वही मिलेगा। चौथी फोर्स की बात मैं करूँ तो असम राइफल सबसे बेस्ट फोर्सों में से एक असम राइफल है। असम राइफल का काम होता है कि अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, इन एरियो का ये ध्यान रखते हैं या ख्याल रखते हैं, आतंकी हमले गतिविधियों को रोकना ही असम राइफल का काम होता है। तो इसमें मैं बता दूं, असम राइफल में शुरुआती ट्रेनिंग जो होती है, जैसे अभी अगर ट्रेनिंग सिलचर, इसके बाद दीपू और सिखोया में होता है, तो आपको रिस्क अलाउंस में मिलेगा। हर फोर्स में नहीं मिलता है, लेकिन असम राइफल में आपको रिस्क अलाउंस मिलेगा, ट्रेनिंग में भी आपको रिस्क अलाउंस मिलेगा। तो असम राइफल में एक ही बात है कि सीआरपीएफ से कम मिलता है। इसमें 10,000 रुपये रिस्क अलाउंस होता है, कहीं भी आपको ड्यूटी लग जाए। अगर जम्मू उस एरिया में काम कर रहे हैं, जैसे त्रिपुरा हुआ, अगरतला हुआ, मिजोरम हुआ, अरुणाचल प्रदेश हुआ, तो वहां पे आपको 10,000 रुपये रिस्क अलाउंस मिलेगा। आपका जो से 35,000 रुपये हो तो 45,000 50,000 रुपये बन जाएगा सैलरी। अगर आप जैसे असम राइफल का काम अगर जम्मू कश्मीर में लेके जा रहे हैं ड्यूटी लगाने के लिए, तो वहां आपको 20,000 रुपये मिलेगा रिस्क अलाउंस। तो सीआरपी बराबर ये भी है, लेकिन इनकी ड्यूटी बहुत कम लगाई जाती है। जैसे आपका चुनाव उना हुआ तो उनको लेके चले गए वहां लगाने ड्यूटी, तो इसमें ये कर जाते हैं। लेकिन अधिकतर चुनाव में देखे होंगे सीआरपीएफ ज्यादा जाती है। तो सीआरपीएफ जो काम है ये पुलिस का बल ही काम करता है, लेकिन ये सबसे ज्यादा फोर्स इसी में है, सीआरपीएफ में। और मैं और फोर्सों की बात करूं, इसमें सीआईएसएफ है। सीआईएसएफ और एसएसबी ये दोनों फोर्स एक ही हैं। सीआईएसएफ का काम होता है, जैसे वहां जाएंगे एयरपोर्ट पे, मेट्रो में, कोई बड़े कारखाना है वहां इनकी ड्यूटी लग गई। इनको रिस्क जगह एरिया को तो बहुत कम रखते हैं। जैसे कुछ गड़बड़ी है, ज्यादा खतरा है, उनको ये सीआईएसएफ वालों लगाया नहीं जाता है। सीआईएसएफ का काम होता है मेट्रो की रखवाली करना, एयरपोर्ट की रखवाली करना, इसके बाद जो बड़े कारखानों की रखवाली करना। तो इनकी सैलरी जो है, पे स्केल है, उतना ही होता है, 35,000 40,000, ये इतनी इनकी सैलरी बन जाएगी सबसे। इसके बाद वो आती है एसएसबी। एसएसबी की भी बात करूं तो एसएसबी जैसे सीआईएसएफ की सैलरी होती है, तो सेम सीआईएसएफ और एसएसबी की सैलरी मिलती है। एसएसबी में एक खास बात है, एसएसबी की जब भी बाहर ड्यूटी लगाई जाएगी आपको, और वहां पे भी आपको रिस्क अलाउंस मिलेगा। जम्मू कश्मीर आपको बुलाया जा रहा है तो आपको रिस्क अलाउंस वहां मिलेगा। तो ऐसी बात है इसमें एसएसबी में, लेकिन सीआईएसएफ में नहीं है। सीआईएसएफ में आपको रिस्क अलाउंस बहुत कम ही मिलता है। लगभग अगर ड्यूटी आपकी बाई चांस अगर लग गई कहीं ड्यूटी खतरीली जगह, तो आपको मिल सकती है, नहीं तो नहीं मिलती। 90% लोग नहीं जाते, नहीं लगाते इनको। इसके बाद मैं करूं एसएसएफ की। एसएसएफ सबसे अच्छी फोर्सों में से एक एसएसएफ है। एसएसएफ के जो काम होता है सचिवालय के देख रेख करना, जैसे जो विधानसभा होता है वहां इनकी देख रेख करना। और इसके बाद एनआईए होता है, एनसीबी होता है। इसमें 2 फोर्सें निकाली जाती हैं, ये भी बहुत खास फोर्सों में से है। लेकिन इसमें एक एनआईए होता है, इसमें वर्दी नहीं मिलती, सिविल भी रहता है, वर्दी भी वाला रहता है। तो इनकी सैलरी पे स्केल वही 35,000 40,000 तक बन सकता है। सबसे बेस्ट फोर्स की बात करूं, सबसे ज्यादा सैलरी मिलती है सीआरपीएफ में, उसके बाद है आईटीबीपी में, इसके बाद है बीएसएफ में, इसके बाद है असम राइफल। सबसे बेस्ट फोर्स में से मैं तो उसी को चाहता हूं भाई, असम राइफल की तरह कोई फोर्स है ही नहीं। असम राइफल अगर ड्यूटी करते हैं, सबसे ज्यादा असम राइफल में क्या मिलता है कि जो आर्मी की पर्सनालिटी मिलती है, सेम असम राइफल को ही मिलती है, एकदम सेम वर्दी रहती है। असम राइफल को 3 वर्दियां मिलती हैं, यानी कि अगर आर्मी भर्ती हो तो 2 ही मिलेगा, लेकिन असम राइफल होगा 3 वर्दी मिलेगी। ये बात है इसमें। और फोर्स में जो सबसे बेस्ट फोर्सों में से एक है। और ये भी मैं बता दूं, हर फोर्स में आपको खुखरी नहीं मिलेगी। असम राइफल में खुखरी मिलेगी और गोरखा रेजिमेंट को ही खुखरी मिलती है। तो जो लोग खुखरी के पहलवान है, वही अपना असम राइफल ज्वाइन करो भाई, तब अपना मजबूती बनाओ और दौड़ो, रनिंग करो। इसके बाद रिटर्न की तैयारी करो, क्योंकि एसएससी जीडी की जो वैकेंसी है नवंबर के लास्ट में आने वाली है, इसका फॉर्म चालू हो जाएगा। तो मैंने सब कुछ इस वीडियो में बता दिया कि आपका पे स्केल कितना है, सीआरपीएफ कितना है, बीएसएफ का कितना है, आईटीबीपी का कितना है, असम राइफल का कितना है, सीआईएसएफ कितना है, एसएसबी कितना है, एसएसएफ का कितना है, एनआईए कितना है, एनसीबी का कितना है, सब कुछ मैं इस वीडियो में बता दिया हूँ आपको। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके जाना दोस्त, अगर बहुत अच्छी लगे तो कमेंट करके जाना दोस्त। अगर वीडियो पे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के जाना, क्योंकि भविष्य में कोई भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आज मैं इस वीडियो में सब कुछ बता दिया हूं। आज मैं इस वीडियो में खास बात बताना चाहता हूं कि वीडियो को जो देख रहे हैं लोग, ये एसएससी जीडी की तैयारी जो कर रहे हैं, जैसे जो नए नए लोग होते हैं उनको ये पता ही नहीं होता है कि सैलरी कितनी मिलती है कितनी नहीं। तो मैंने आज इस सब वीडियो बता दिया हूँ।
आप वीडियो को देखिए।